हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं ना व्लॉग कर रही थी, अपना व्लॉग बना रही थी। मुझे कुछ कमेंट्स ने ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया है, आप लोगों के ही। और मुझे लगा भी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए एज अ व्लॉगर। और जैसे कि मुझे चाहे जितनी भी ऑडियंस देखती है मेरी 40-50 हज़ार लोग जो भी देखते हैं उन तक मैं ये वीडियो पहुंचाऊं। तो कभी कभी व्लॉग से हट के भी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं बाल खोलती नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे ना प्रेगनेंसी टाइम में मेरे बाल बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। दिखाती हूँ मैं, देखिए। अब ये इतने अच्छे मेरे बाल मतलब बढ़े हैं, मेरा इनको कटाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पहली बार मेरे बाल जो है वो इतने लंबे हुए हैं, नज़र ना लगे। तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे हुए हैं, बस थोड़ी सी इनकी केयर की ज़रूरत है, बाकी सब बढ़िया है। हाँ जी। तो मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितने भी लोग इस चीज़ से हताश होते हैं ना, जितनी भी लेडीज़ मुझे इस तरीके, लेडीज़ ही नहीं जेंट्स भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे 2 मैसेज ने मेरा दिल छुआ है। 2 मैसेज ने, जो कि जेंट्स है और जो कि हस्बैंड है, और जो कि 10-12 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, उनको अभी तक बेबी नहीं हुआ है। उस चीज़ से लेकर वो हताश है। तो उन्होंने मेरे पास में क्यों मैसेज किया, क्यों डीएम किया, क्योंकि ये ना मतलब एक वो बन गई है कि मुझे 12 साल बाद बेबी हुआ है। तो मैं उसके पीछे की आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाह रही हूँ। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, शायद नहीं होगा, जो कि सच है, ये बिल्कुल सच है। मुझे आप में से ही, मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली में से ही बहुत सारे लोग कम, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगी। और आप लोग जिस चीज को लेकर के परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो, शायद नहीं होंगे मेरी इस वीडियो को देखने बाद, क्योंकि मैं अपनी रियल स्टोरी, जो मैंने कम से कम 6-7 साल झेली है। 6-7 साल का जो टाइम होता है ना, वो कोई कम टाइम नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि ये टाइम जो है ना, वो कम टाइम नहीं है। 6-7 साल एक ही चीज को फेस करना। मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जब से अनाया हुई है तभी से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया, आपको कैसे हुआ, क्या हुआ। आईवीएफ के लिए भी मुझे कमेंट आया था। तो नहीं, मेरी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई आईवीएफ या कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ट्रीटमेंट है। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी मैंने नहीं लिया था, जो कि नॉर्मल होता है। मैं सिर्फ जब मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तब मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। बाकी का मेरा कोई ट्रीटमेंट पहले से नहीं चला था। कम से कम 5 से 6 महीना पहले, जब से मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे अपने घर पे, अपने गांव में, ससुराल में, उससे पहले से ही मैंने ट्रीटमेंट जो है वो लेना बंद किया हुआ था। फिर मैं अपने यहाँ पे घर पे आके बिजी हो गई। फिर गुन्नू हुई थी, फिर मैं घर चली गई, मैं उन सब चीज़ों में बिजी हो गई। तो मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ था। तो जब से मैंने जो है प्रेगनेंसी के लिए, अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए वो किया था, तभी से कम 4 से 5 बार मेरे साथ में मिस हैपनिंग हुई थी। और एक बार मुझे जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना है, वो हुआ था, जिसमें कि मैं पूरा एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, जिसमें मुझे एक इंजेक्शन दिया गया था, जो कि कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि जो ट्यूब में टुकड़ा फंस गया था वो वहीं पे सूख जाए, उसके लिए मुझे वो इंजेक्शन दिया गया था। इन सब से रिलेटेड जो है मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे इस पे। मैंने बहुत 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 ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर के पास। दिल्ली जब मैं रहती थी, जो भी मुझे कोई डॉक्टर बता देता था, मैं उसी डॉक्टर के पास जाती थी, जो भी मुझे कोई डॉक्टर बता देता था।
दिल्ली में मैंने कम से कम भी नहीं, आप यकीन मानोगे, मैंने 10 डॉक्टर के पास में जो है वो दिखाया है। मुझे दिल्ली जब मैं रहती, मुझे किसी ने बता दिया कि मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर है, आप उसको दिखाओ। मैं दिल्ली से मुजफ्फरनगर दिखाने के लिए आती थी। वो 8 दिन की दवाई दे देती, हर 8वें दिन मैं मुजफ्फरनगर आती थी। मेरठ भी मैंने दिखाया, मतलब इधर उधर आसपास में जो भी कोई बता देता था मैंने उसी डॉक्टर को बताया, दिखाया। मुझे डॉक्टर्स ने क्या बोला था, कुछ डॉक्टर ने जो ये ट्यूब वाला था इसके रिलेटेड मुझे बोल दिया था कि आपको अगर होगी प्रेगनेंसी तो 50% चांस है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही हो। सेकंड, एक डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल, 2 डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल साफ साफ मना किया था कि आपकी जो प्रॉब्लम है, और देखिए बहुत सारी चीजें ना मैं खुल के नहीं बोल पाती हूँ, तो उसके लिए हम सो सॉरी, क्योंकि कुछ चीजें बोलना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, मैं इसलिए नहीं बोल पाती हूँ। तो आप प्लीज समझ सकते हो उस चीज को। मैं जितना हो पा रहा है उतना शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो लोग बहुत हताश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमने ये कर लिया, उनके लिए हमें बेबी नहीं हुआ है, ये वो। मुझे सभी डॉक्टरों ने जो है 2-3 डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आप सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर ये बोलती थी ना, जब तो ऐसा होता था कि बस मानो एक जो उम्मीद है वो भी खत्म, क्योंकि हम डॉक्टर की बात को ही बिल्कुल सच मान लेते हैं, जो कि मैंने भी मान लिया था। जब भी मैं डॉक्टर के पास गई, बहुत अच्छी डॉक्टर थी मुजफ्फरनगर में भी, मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने भी मुझे जब भी मेरे साथ में एक मिसहैपनिंग हुई थी उसके बाद में मेरा उनके पास में ट्रीटमेंट चला, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि बेटा तुम्हें कंसीव करने में जो है 99% तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, 1% ही चांस है। उन्होंने भी मुझे मना किया था, मुझे कई डॉक्टरों ने साफ साफ क्लियरली मना किया था। तो आप लोग सोच सकते हो, क्लियरली डॉक्टर ने मना किया फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जिसको इस दुनिया में आना होता है ना, वो इस दुनिया में आके रहता है। मैं जहां तक मानती हूँ, जो खुशी आपको मिलनी होती है ना, वो खुशी आपको मिल करके रहती है, चाहे आप जो कर लो, चाहे आपको डॉक्टर मना कर दे, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। जो चीज आपके नसीब में, आपकी किस्मत में भगवान ने लिख के भेजी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप किसी की भी बातों में आके या कुछ भी आकर के प्लीज दुखी मत होइए। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज है तो वो आपको मिलेगी। मैं खुद हैरान हुई थी, मुझे 2 महीने बाद भी मैंने क्यों चेक किया, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ साफ कि तुम सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हो। मुझे डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जिस टाइम मुझे ये न्यूज मिली थी ना, जिस टाइम क्लियरली मुझे पता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों शॉक्ड हो गए थे कि कैसे। तब से जो है मुझे इन चीज पे विश्वास हुआ है, क्योंकि मुझे कहीं तक भी, जब डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, हमारी बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत सारी चीजें हंस करके वीडियो बनाना, ये वो सब कुछ मैं करती थी, पर मैं अंदर से मैं बिल्कुल बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान थी। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां 1000 तरीके के लोग होते हैं और आपको 1000 तरीके की बातें बोलते हैं। मैंने खुद नहीं सुनी है, आज तक भी सुन रही हूँ और अभी तक भी सुन रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि क्या। पर फिर भी जो खुशी भगवान ने मुझे दी है, जिस खुशी के लिए मैंने 6-7 साल मैंने धक्के खाए हैं, मैंने लोगों की बातें सुनी है, मुझे डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है, मैंने फिर भी कंसीव किया है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कभी भी इस बात को लेकर के निराश नहीं हो कि हमारी जिंदगी में ये खुशी नहीं है, हमारी जिंदगी में ये खुशी नहीं है, हमें ये नहीं। अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं है तो आप चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी करा लो, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। आप मेरी इस बात से, मुझे नहीं पता कितना % अग्री करोगे या नहीं करोगे, बट मैंने ये खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मेरी लाइफ में खुद ये चीज हुई है कि जब सबने मुझे मना किया था नहीं होगा, बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना कोई ट्रीटमेंट लिए, ना मैंने तब ट्यूब का ट्रीटमेंट लिया, ना मैंने तब कोई हार्मोन्स की दवाई खाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, तब मुझे कंसीव हुआ। जब मैं कोई 5-6 महीने पहले से ही मैंने ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया था।
तो मैं अपनी उन सभी बहनों को जो भी मेरी वीडियोस देखती है, तो मैं उनसे सबसे ये बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वो मत हो कि हमारी शादी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, जो चीज़, जो खुशी और जो इस दुनिया में आना है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, वो आकर के रहता है। मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ शब्दों में मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। जो कुछ फेस करके, जो कुछ सुन के, भगवान ने कि ऐसा चमत्कार, मुझे नहीं पता यहाँ आने के बाद में ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो सच में ये अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, भगवान की कृपा मानती हूँ कि मेरे जो है मुझे ये खुशी मिली है। मैं सच में ये भगवान की ही वो मानती हूँ कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद के तौर पे मुझे ये खुशी वो की है। तो मैं उन सभी के लिए मैसेज करना चाहूँगी, देना चाहूँगी सभी को कि कोई भी इस चीज़ को लेकर के प्लीज़ निराश नहीं हो कि हमें डॉक्टर ने ये बोल दिया है। जी नहीं, डॉक्टर्स के बोलने से कुछ भी नहीं होता है। जिनको आना होता है वो आके रहता है। जैसे कि मेरी अनाया को 12 साल बाद आना था, वो आई है। चाहे डॉक्टर ने मना किया हो, चाहे मैं कंसीव कर पाती नहीं कर पाती, पर उसको आना था, वो आई है। तो जिनको आना है वो आते हैं और कुछ भी नहीं होता है। मैं किसी चीज़ पे उस दिन से विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ ये सोचा है उस दिन से कि बस जो किस्मत में कर्म हम कर सकते हैं, फल भगवान ही देता है। हमारे जो कर्मों का फल है वो मिलता है। हमारा काम है कर्म करना, हमें कर्म करने चाहिए, फल की तो वो छोड़ ही दो। तो इसी रूप से मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी, जो भी मुझे कमेंट करते हैं कि आपने कहाँ से, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, आप कोई डॉक्टर, जी नहीं, मैंने किसी कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बल्कि जब मैं करा रही थी, जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, उससे तो मतलब मैं टूट ही चुकी थी बिल्कुल। मैंने तो मन से, दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी कि मैं कभी भी कंसीव कर पाऊंगी। मेरे तो थी नहीं यहाँ पे वो बात, पर भगवान ने किया, भगवान ने वो आशीर्वाद हमें दिया और अनाया इस दुनिया में आई। तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से भगवान ने मुझे ये खुशी दी है, हर एक औरत को ये सौभाग्य दे और हर एक औरत को ये खुशी दे। बस मेरा मन था ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करने का, ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने जो थॉट्स हैं, अपनी कोई स्टोरी छोटी सी भी जो भी है, आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर मैं भी खाना बना लेती हूँ। हमारी अनायु रोने लगेगी, शांत है वैसे, अभी वो शांत है, अभी नहीं रो रही है, पर मैं तब तक खाना पीना बना लूँगी। मैंने बीच में सब कुछ छोड़ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया कि मैंने अभी अपना व्लॉग स्टॉप किया और फिर मैंने ये वीडियो बनाया, फिर मैं अपने काम में लगूंगी। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एक अच्छी सी स्माइल के साथ में एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।